हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के बारे में कि हम कौन कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं। हमारा जो सर्किट है या कोई इक्विपमेंट है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम किस तरह का इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे। हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर है या फिर हम प्रोटेक्शन डिवाइस बोल सकते हैं, तो इसमें किस तरह के डिवाइस आते हैं, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आप जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने शो भी किया है कि ये यहाँ पर हमारा MCB होता है और एक हमारा होता है MCCB और एक हमारा जो होता है वो RCCB है और फिर इसके बाद हमारा है LCB और फिर RCB और उसके बाद आता है हमारा MPCB। ये हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं वह मोस्टली जो होते हैं हम पैनल में से यूज़ देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं ये सभी मोटर के प्रोटेक्शन में होगा या फिर नॉर्मल हमारे घर में अपने प्रोटेक्शन के लिए देखा होगा तो प्रोटेक्शन के लिए हम RCB का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मतलब वो हमारे घर में यूज़ होता है। अब LCB भी का यूज़ हम करते हैं। अब हम डिटेल्स में जानेंगे कि सबसे पहले कि ये होता क्या है। ठीक है, इसमें देखो तो हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल में हमारे पास MCB का अपने यूज़ आपने देखा ही होगा कि क्योंकि बिना MCB के इलेक्ट्रिकल पैनल नहीं बना होता है, क्योंकि वहाँ पे एक हम प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट लगाते हैं। जैसे जो हमारा MCB है, MCCB है या सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया, तो प्रोटेक्शन के लिए हम डिवाइस लगाते हैं कि इक्विपमेंट में कोई लॉस ना हो जाए। इसलिए हम इस इक्विपमेंट का होता है कि यह MCB है। MCB का फुल फॉर्म बात करें तो सबसे पहले MCB का देखते हैं। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो MCB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो MCB होता है ये होता क्या है। जब हमारे पास कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर ओवरलोड की कंडीशन हो गया, ठीक है, तो हमारे घर में क्या है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो घरों में जो फ़ैन होते हैं, ठीक है, घरों में फ़ैन होते हैं। अगर फ़ैन में शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होगा कि हमारा MCB ना लगा हो तो हमारा इक्विपमेंट जल जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट नहीं लगा रहेगा मतलब MCB नहीं लगा होगा तो सर्किट की वजह जल जाएगा। और लेकिन फ़ैन जो होता है उसमें तो MCB मान लगाता है नहीं, तो इसलिए वो जल जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर हम MCB लगा देते हैं तो हमारा जो करंट का फ्लो होता है वो बंद हो जाता है। और ये हमारे ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट दो तरीके से सेफ्टी देता है। ये हमारे कई तरीके का आते हैं। ठीक है, ये एक आता है सिंगल पोल में, एक आता है डबल पोल में, 3 पोल में, 4 पोल में। अब जो सिंगल पोल होता है वो सिंगल पोल हमारा करता क्या है, ये हमारा फेस टू फेस जाएगा। और जो सेकंड पोल होता है वो फेस न्यूट्रल देता है। और जो 3 पोल होता है वो 3 फेस सप्लाई देता है। और जो 4 पोल होता है वो 4 पोल में 3 पोल तथा एक न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो जो है इसकी करंट रेटिंग की, तो जो करंट रेटिंग की अगर देखें तो MCB कितने एम्पेयर तक के रेटिंग को अपने मतलब सह सकता है। तो अगर इसकी करंट रेटिंग की बात करें तो करंट रेटिंग तो मतलब कितने एम्पेयर तक वो सह सकता है। ठीक है, अगर हमारे 5 एम्पेयर के है तो हमारा कोई भी ओवरलोड की कंडीशन 5 एम्पेयर की है तो हमारा ट्रिप कर देगा। 1 एम्पेयर की है तो इससे तो क्या करता है, एक मतलब जो हमारा ट्रिप कर देता है अगर 5 एम्पेयर से है तो हमारा। लेकिन अगर 1 एम्पेयर से 63 एम्पेयर के बीच में हमारा MCB आता है, ठीक है, मतलब जो आपने देखा होगा मार्केट में जो हमारा MCB आता है वो 1 एम्पेयर से 63 एम्पेयर तक की हमारा आता है। अगर उससे ऊपर तक की है, ठीक है, मतलब ऊपर तक की होगी। अब हम आगे बात करते हैं MCCB की। MCCB क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसका हम ये फुल फॉर्म होता है। ये बड़े बड़े इक्विपमेंट लगाने के लिए होता है। जो करंट रेटिंग होता है वो 63 एम्पियर तक की करंट रेटिंग आती है, लेकिन इसको ऊपर तक की अगर लगाने का हमारा MCCB का यूज़ करते हैं। इसको हम हाई लेवल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा MCB है वह MCCB दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, लेकिन अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये मॉड्यूलेटर सर्किट केस सर्किट ब्रेकर है। और यह ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमारा यूज़ होता है। जैसे कि हमने देखा कि MCB में यूज़ होता है, वैसे हमारा MCCB में भी यूज़ होता है। MCB क्या है, वो ऑटोमेटिक ट्रिप होता है, लेकिन MCCB जो है वो हम करंट की सेटिंग करते हैं। अगर करंट की सेटिंग नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन करंट की सेटिंग कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपना ट्रिप हो जाता है। ये जो हमारा होता है, अगर कोई मतलब अगर हम बात करें MCB की तो MCB में, लेकिन अगर कोई 63 एम्पेयर की हमारा MCCB लगा लेकिन उसमें हम 50 एम्पेयर की सेटिंग कर दें और 50 एम्पेयर की सेटिंग करते हैं और 50 एम्पेयर के बाद वह ट्रिप हो जाएगा। लेकिन MCB में हम भी यह कंडीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि MCB में करंट की रेटिंग की सेटिंग हम नहीं कर पाते, लेकिन MCCB में क्या होता है, हम सेटिंग कर देते हैं तो जैसे वह ऑटोमेटिक ट्रिप होता है। अब जो करंट की रेटिंग है तो वह MCCB में क्या होता है 10 एम्पेयर से 250 एम्पेयर तक की मार्केट में आती है। मार्केट में हमारा अवेलेबल यही होता है। अगर ये ऊपर रहेगी तो ऑन रहेगा, अगर ये बीच में है तो ट्रिप है। और ये फिर करंट की रेटिंग जो है MCB की 60 जो MCB की करंट रेटिंग होती है वो 63 एम्पेयर तक आती है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं एमसीसीबी की जो मतलब आता है, वो तो हमने आपको बता दिया कि वो 250 तक की आती है। बड़े बड़े मशीनों में या फिर इक्विपमेंट में हम एमसीसीबी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्विपमेंट है कि हमारे घर में जो हमारे हमारे घरों में जो होता है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट है, कोई इक्विपमेंट की वजह से ओवरलोड की कंडीशन अगर जनरेट हो रही है तो वो शॉर्ट सर्किट की जनरेट होगी। अगर कोई भी बोर्ड है, वायर लगा है, उस पर शॉक लग गया तो एमसीसीबी क्या करेगा, वो करंट तो बढ़ेगा नहीं, और ना करंट नहीं बढ़ेगा तो वो क्या होगा कि हमारा जो इक्विपमेंट बनाया गया है वह जल और जल जाएगा तो करंट जो है हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर उससे क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है। लेकिन हमारे एक इक्विपमेंट बनाया गया है कि हमारा जो आरसीबी होता है वह ईएलसीबी होता है, ठीक है। अब आरसीबी की हम बात करें तो आरसीबी क्या होता है, आरसीबी का फुल फॉर्म की बात करें तो ये रिजुअल, ठीक है। अब इसका बात करें तो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है इसका फुल फॉर्म। ये शॉक प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। शॉक प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि जो हमारे पास शॉक लगेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमारा यह इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम। इसमें हमारा क्या होता है कि हम जो कोई भी अगर एक लाइन की सप्लाई जा रही है तो उस लाइन में सप्लाई के करंट का इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। इम्बैलेंस के कारण क्या हो जाता है कि जो हमारा शॉक होता है, ठीक है, अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो फिर वह हमारे शॉक लग जाएगा, और हमारे बीच में अगर शॉक लग गया तो करंट का इम्बैलेंस हो जाएगा। और इम्बैलेंस होने से क्या होता है कि आरसीबी भी हमारा ट्रिप कर देगा, और इससे हमारा सेफ्टी मिल जाती है। इसलिए हमारे घर में जो होता है आरसीबी का यूज़ हम करते हैं, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये घरों में इसका यूज़ ज़्यादा हम करते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो सेफ्टी शूज़ वगैरह हम पहन के रहते नहीं हैं। इसलिए हम आरसीबी का यूज़ घर में शॉक प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, इसलिए आरसीबी का हम, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, नेक्स्ट बात करते हैं ईएलसीबी। ईएलसीबी क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जो हमारा अर्थ वायर होती है वहाँ पे जो लीकेज रहेगा उसके द्वारा हम ये जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप कर देगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अर्थ वायर जो सेंस करता है उसमें हमारा जो सेंस करंट फ्लो होगा वो अर्थ वायर के में जो करंट फ्लो होगा उसको सेंस करके हमारा ये ट्रिप करता है, और फिर है या फिर हम हमारा जो ह्यूमन बींग्स के मतलब आदमियों के लिए हमारे जो है वो शॉक लगता है तो शॉक के सेफ्टी के लिए ईएलसीबी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है कि जो आरसीसीबी तथा ईएलसीबी का काम तो है, लेकिन इसमें यह भी होता है कि हमारे पास एक अर्थिंग की वायर होना ज़रूरी होता है। लेकिन जो आरसीबी रहता है उसमें अर्थिंग की वायर ज़रूरी नहीं रहता। इसमें अर्थिंग की वायर ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए और तभी हमारा इक्विपमेंट काम रह करेगा। अगर अर्थिंग ही हमारा नहीं प्रॉपर है तो काम कैसे करेंगे। आज के टाइम में हमारे पास इस तरह को हटाकर हमारा आरसीबी इसकी जगह ले लिया है, अर्थिंग को हटाकर मतलब हमारा आरसीबी का यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि वही वर्क करता है। इसमें जो होता है अर्थ वायर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको रोल ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा एक प्रोटेक्शन और है। अब लास्ट बात करते हैं हमारे जो मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम अपने इक्विपमेंट देख ही रहेंगे, मैंने लगाया जो इंडस्ट्री लेवल में आपने यूज़ किया तो मैक्सिमम देखा होगा। इंडस्ट्री लेवल में यूज़ मैक्सिमम करने का यही रीज़न है कि इंडस्ट्री में हमारा मोटर का यूज़ मैक्सिमम होता है, और मोटर का यूज़ मैक्सिमम है तो इसको सेफ्टी भी हमें मिलनी चाहिए। और हमारा ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होगी तो हमारा सेफ्टी कैसे हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एमपीसीबी का यूज़ करते हैं। एमपीसीबी का पूरा नाम देखें तो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। और ये करता क्या है, मोटर को प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर का यूज़ करता है। इसको हम एमपीसीबी यूज़ करते हैं। ये कई तरह के आपने देखा होगा करंट रेटिंग अकॉर्डिंग आती है। मतलब अगर 0 से लेकर हम 1000 एम्पियर तक की बात करें तो एमपीसीबी तक आती है, लेकिन इसके लिए हम वीएफडी के द्वारा अगर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन में भी यूज़ करते हैं। और ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन हो गया या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो गया, फेस लॉस प्रोटेक्शन हो गया, इस तरह के लॉसेस के लिए हम प्रोटेक्शन के इस तरह के लॉसेस के प्रोटेक्शन के लिए हम सर्किट में ये एमपीसीबी का यूज़ करते हैं। जो हमारा मोटर के प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो इसके लिए ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मोटर के जलने की मतलब संभावना ज़्यादा होती है। इसे जलने से हम पहले हमें ओवरलोड की कंडीशन आएगी। ओवरलोड की कंडीशन आने पे हमारा एमपीसीबी क्या होता है वो ट्रिप हो जाएगा, जिससे हमारा इक्विपमेंट को सेफ्टी मिल जाती है और वह जलता नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि आज मैंने एमपीसीबी, एमसीबी, ईआरसीबी, ईएलसीबी सारे की वर्किंग के बारे में पूरा बात किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।